Jai Hind, dear students, how are you? I hope you all are well at your place with your family. Subject is EVS, class 5th, and we are starting chapter number 14. The name of the chapter is Shelter for All. Shelter means शरण. शरण का यहाँ मतलब है घर, कि घर सबके लिए. इसी चैप्टर पे आज हम डिस्कशन करेंगे. So my plan is to complete the whole chapter into 2 classes. एक क्लास आज लेते हैं. On completion of today's class, you will come to know types of houses, topography and climate. Under that, you will come to know hot places, cold places, availability of materials. You will come to know, and under that availability of materials, you will come to know kacha house and pakka house. So we'll discuss these things today. On completion of the whole chapter, I will give you the hard words separately in PDF format, as well as I will also explain the hard words through the video. And on completion of the hard words video, you will also get a solution sheets. So let's start, dear students. Shelter for all. We all need a shelter to protect ourselves from adverse conditions like rain, heat, snow, storms, thieves and wild animals. We all need a shelter. हम सबको shelter की ज़रूरत है. Shelter means शरण या यहाँ पे घर की ज़रूरत है. To protect ourselves, अपने आप को protect करने के लिए, बचाने के लिए. From adverse conditions, विपरीत conditions, विपरीत परिस्थितियाँ जैसे लाइक रेन भी विपरीत परिस्थिति है. भाई हम रेन में ज़्यादा देर नहीं रह सकते, बीमार पड़ जाएंगे, सिक हो जाएंगे. हीट, ज़्यादा हीट होगी तो भी विपरीत एडवर्स कंडीशन है, उसमें भी हम नहीं रह सकते. या स्नो, बर्फ़ गिरेगी तो वहाँ पे भी नहीं रह सकते. स्टॉर्म्स, तूफान आते हैं तो भी प्रॉब्लम है. थीव्स, चोरों से भी हमें अपने आप को बचाना है, अपनी संपत्ति को बचाना है, अपने जो वट एवर द थिंग्स वी हैव इन आवर हाउस उसको बचाना है. एंड वाइल्ड एनिमल्स, और जंगली जानवर से भी बचाना है. सो बेसिकली ये सब है एडवर्स कंडीशंस हैं, हमें आपको बचाना है. और हम तभी बचा पाएंगे जब हमारे पास शेल्टर हो, दैट मीन्स घर हो. सो द हाउसेस वी लिव मे वेरी इन सेफ डिजाइन एंड साइज. जिन घरों में हम रहते हैं, दे मे वेरी का मतलब होता है अलग अलग, डिफरेंस. तो शेप में, आकार में अलग हो सकते हैं, डिजाइन में ऑफ कोर्स उनकी बनावट भी अलग होती है, साइज, लंबाई चौड़ाई भी अलग होती है. तो हम सब जगह देखते हैं कि जो भी हम घर देखते हैं वो आकार में अलग होते हैं, साइज में भी अलग होते हैं, डिजाइन में भी अलग होते हैं. द ऑक्यूपेंट्स of a house form a household and together they make up a family. एक सेंटेंस है, the occupants means होता है रहने वाले. the occupants of a house form a household. देखिए, household means एक तरह से हम कह सकते हैं गृहस्थी. तो जो घरों में जो रहने वाले हैं वो क्या बनाते हैं, गृहस्थी बनाते हैं. and together they make up a family, और वो साथ मिलकर क्या बनाते हैं, एक फैमिली बनाते हैं. बोलते हैं ना भाई फैमिली, परिवार बनाते हैं. ठीक है, तो लाइन को फिर बता रहा हूँ. द ऑक्यूपेंट्स ऑफ ए हाउस फॉर्म ए हाउस होल्ड. घर में रहने वाले गृहस्थी बेसिकली फॉर्म करते हैं. एंड टुगेदर दे मेकअप ए फैमिली, और वो सब साथ मिलकर क्या बनाते हैं, परिवार बनाते हैं, फैमिली बनाते हैं. ठीक है, अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ हाउसेस. वी आर हियर. द स्ट्रक्चर ऑफ द हाउस डिपेंड ऑन मैनी फैक्टर्स. स्ट्रक्चर मीन्स संरचना. एक घर की जो संरचना है वो किस तरह की होगी, वो कई फैक्टर्स पे निर्भर करती है. कई सारे फैक्टर्स हैं. सबसे पहले टोपोग्राफी एंड क्लाइमेट कंडीशन. टोपोग्राफी का मतलब होता है भौगोलिक, एंड क्लाइमेट का मतलब होता है कि जलवायु. देखिए, किसी भी जो क्षेत्र है, जो रीजन है जहाँ पे घर बनाया जा रहा है, वहाँ की भौगोलिक कंडीशन या जलवायु कंडीशन कैसी है, उसके आधार पे भी ये भी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है घर बनाने के लिए. भाई भौगोलिक कंडीशन रेतीली है या हिली एरिया है या समतल एरिया है या
क्लाइमेट कंडीशन में बहुत ज़्यादा ठंडा है या गर्म है या मॉडरेट है या बहुत हैवी रेन होता है। तो ये जो पहला फैक्टर है ये कौन सा हो गया, अपना टोपोग्राफी एंड क्लाइमेट कंडीशंस, यानी भौगोलिक और जलवायु जो संबंधी चीज़ें हैं ये डिसाइड करेंगी घर बनाने के लिए। दूसरा अवेलेबिलिटी ऑफ मटेरियल्स, मटेरियल मीन सामान, कि सामान हमारे पास कितना उपलब्ध है, जहाँ पे हम रह रहे हैं वहाँ पे मटेरियल्स की कितनी अवेलेबिलिटी है, या हम दूसरे वर्ड्स में ये कह सकते हैं कि वहाँ पे जो रिसोर्सेस हैं, जो रिसोर्सेस विच आर यूज टू मेक द हाउस, जो घर बनाने में काम में लेने वाले जो रिसोर्सेस हैं उनकी कितनी अवेलेबिलिटी है, कौन सी चीज़ इजीली अवेलेबल है, कम पैसे में अवेलेबल है, उन्हीं का तो हम जनरली यूज करते हैं। ऐसा तो नहीं हम राजस्थान में घर बना रहे हैं तो हम महाराष्ट्र से कोई चीज़ लेके आएंगे, क्योंकि हम लेके तो आ सकते हैं बट दैट रिक्वायर टू मच मनी, उसके लिए बहुत ज़्यादा पैसा चाहिए। अब बहुत ज़्यादा पैसा चाहिए तो फिर वो घर हमारे लिए बहुत ही एक्सपेंसिव हो जाएगा। तो इसका मतलब ये दूसरा फैक्टर है अवेलेबिलिटी ऑफ मटेरियल्स, जहाँ पे घर बनाना है वहाँ पे इजीली कौन से मटेरियल्स या सामान अवेलेबल हो सकते हैं। तीसरा फैक्टर है मनी एट आवर डिस्पोजल। डिस्पोजल का मतलब होता है निपटारा करने के लिए, यानी कि जो घर बनाने में हम पैसा लगाएंगे वो हमारे पास कितना अवेलेबल है ये भी डिसाइड करता है। अब हमारे पास पैसा ही नहीं है या पैसा बहुत कम है तो हम बंगलो और फ्लैट के बारे में कैसे सोच सकते हैं, ठीक है ना। तो ये जो फैक्टर हैं टाइप्स ऑफ हाउस को डिसाइड करते हैं कि किस तरह का हाउस बनाने। एक बार फिर से रिवाइज कर देता हूँ उनको। टोपोग्राफी एंड क्लाइमेट का जो फैक्टर है बहुत इंपॉर्टेंट है कि जिस रीजन या एरिया या क्षेत्र में घर बनाना है वहाँ की टोपोग्राफिकल कंडीशन क्या है, या हम कह सकते हैं क्लाइमेट कंडीशन क्या है, जलवायु की परिस्थितियाँ कैसी हैं, कैसी जलवायु गर्म है, ठंडी है, व्हाटएवर। उसके बाद इनको भी हम देखेंगे अवेलेबिलिटी ऑफ मटेरियल्स, कि जो सामान है जो जिसका कि घर बनाने में यूज होना है वो कितना आसानी से वहाँ पे अवेलेबल है। और तीसरी चीज़ है मनी एट आवर डिस्पोजल, यानी कि पैसा जो हम खर्च कर सकते हैं, जो घर बनाने के लिए हम निपटा सकते हैं वो हमारे पास कितना है। तो ये तीन फैक्टर यहाँ पे बताए गए हैं टाइप्स ऑफ हाउसेस बनाने के लिए। तो सबसे पहले हम बात करते हैं हॉट प्लेसेस की, जो कि टोपोग्राफी एंड क्लाइमेट कंडीशंस के अंडर में आता है। तो सबसे पहले हम जानते हैं टोपोग्राफी एंड क्लाइमेट को हम देखते हैं। दी हाउसेस इन डिफरेंट लैंड फॉर्म्स एंड डिफरेंट क्लाइमेट कंडीशंस वेरी इन देयर शेप्स। दी हाउसेस इन डिफरेंट लैंड फॉर्म्स होता है भू आकृति, एंड डिफरेंट क्लाइमेट कंडीशन, और जलवायु के हिसाब से वेरी इन देयर शेप्स, अपने आकार में अलग अलग होते हैं भाई। अब जैसी भू आकृतियाँ होंगी लैंड फॉर्म्स होंगी, जैसी जलवायु होगी उस जलवायु और लैंड फॉर्म्स के आधार पे जो घर बनाया जाएगा उसकी आकृति भी अलग अलग होगी ऑफ कोर्स। तो उसी में सबसे पहले देखते हैं हम हॉट प्लेसेस को, कि जहाँ पे गर्म जलवायु रहती है वहाँ के घर कैसे होते हैं। इन प्लेसेस लाइक डेजर्ट्स, अब रेगिस्तान है तो गर्म ही रहेगा। हाउसेस हैव थिक वॉल्स, जो घर होते हैं उनकी जो दीवारें होती हैं मोटी होती हैं। अब दीवारें मोटी क्यों होती हैं? देखिए पतली दीवारें होंगी तो वहाँ पे टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है, हॉट होता है, तो पतली दीवार होने से दीवार जल्दी गर्म हो जाएगी, और दीवार गर्म हो गई तो हम घर के अंदर है तो हमको भी अनकंफर्टेबल फील होगा, गर्मी लगेगी। अगर दीवार मोटी होगी, ठीक होगी, तो इट विल टेक टाइम टू गर्म होने में उसको टाइम लगेगा, है ना, या पूरी तरह से गर्म नहीं हो पाएगी, पार्शियली गर्म होगी। तो डेजर्ट्स में या जहाँ पे टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है, जो हाउसेस हैं उनकी दीवारें थिक होती हैं यानी कि मोटी होती हैं। विद फ्लैट एंड हाई रूफ, यहाँ पे जो छतें होती हैं, रूफ मीन छतें, एक तो ऊंचाई पे होती हैं और फ्लैट होती हैं। अब देखिए फ्लैट और हाई क्यों होती हैं? हाई का भी यही रीजन है, अगर रूफ नीचे होगी तो रूफ भी जनरली सबसे ज़्यादा घर में अगर कोई गर्म होने वाली चीज़ें हैं तो रूफ, क्योंकि रूफ पे डायरेक्टली सन रेज पड़ती है। अब रूफ अगर नीचे होगी हाइट में तो रूफ गर्म होने के बाद नीचे भी जो अंदर का स्पेस है
या इंटीरियर या अंदर का जो स्पेस है वो भी जल्दी गर्म हो जाएगा। इसलिए हम एक रूफ को सर्टेन डिस्टेंस के ऊपर ही रखते हैं, कम से कम जैसा 12-13 फीट ऊपर ही रखते हैं, ताकि अगर रूफ गर्म भी हो जाए तो हमको ज़्यादा टेम्परेचर फील ना हो। ठीक है, तो कहा गया है कि जो रूफ होती हैं वो हाई होती हैं और फ्लैट होती हैं, समतल होती हैं। ठीक है, 3 चीज़ बताया गया है जहाँ पे हॉट प्लेसेस होते हैं। तो वॉल थिक होती है, मोटी होती है, छत की ऊंचाई ज़्यादा होती है और छत फ्लैट होती है। दिस हेल्प्स इन कीपिंग द इंटीरियर कूल, जिस पे हमने काफ़ी देर से बात की, वही बात ये बता रहा है सेंटेंस की ये तीनों चीज़ें किस चीज़ में हेल्प करती हैं, जो इंटीरियर है अंदर का है ना, जो डिजाइन है या अंदर का स्पेस है उसको कूल करने में मदद करती हैं। ठीक है, द मड हाउसेस इन विलेजेस ऑल्सो रिमेन कूल ड्यूरिंग द हॉट डेज। भाई जो मड हाउसेस है, मड हाउसेस बेसिकली कच्चे हाउसेस को कहा जाता है, या जिसको हट इंग्लिश में कहते हैं, झोपड़ी हम हिंदी में कहते हैं। द मड हाउसेस इन विलेजेस ऑल्सो रिमेन कूल ड्यूरिंग द हॉट डेज। देखिए जो कच्चा हाउस में जिसकी झोपड़ी की अगर हम बात करें तो ये भी काफ़ी कूल रहते हैं हॉट डेज में। इनकी भी एक ये एडवांटेज है। एक्चुअली जो मड हाउस है जनरली वो पुअर लोग बनाते हैं कि जिनके पास पैसा नहीं होता, और इसमें जो रिसोर्सेज या जो मटेरियल्स की ज़रूरत होती है वो आसानी से सराउंडिंग में मिल जाते हैं, जैसे इसमें बम्बू या मड लगता है, इसलिए इनका नाम ही मड हाउसेस है। मड का यूज़ होता है। मड का वैसे हिंदी में मतलब होता है कीचड़, लेकिन यहाँ पे एक्चुअली कीचड़ का यूज़ नहीं होता, इसमें चिकनी मिट्टी का यूज़ होता है, मिट्टी। सो मड का यूज़ होता है, बम्बू, ड्राई लीव्स और इन सब का यूज होता है। तो ये जो हट होती है या कच्चा हाउस होता है ये टेम्परेचर को ब्रेक करता है और काफ़ी कंफर्टेबल होता है। बोलते हैं ना भाई गरीब का साथ भगवान देता है। अब चूँकि गरीब के पास इतने पैसे तो होते नहीं कि वो पक्का हाउस बना ले, सो हट बनाते हैं, लेकिन हट उनको एक बोलते हैं ना नेचुरल एयर कंडीशन बोलते हैं ना, प्राकृतिक ठंड उनको मिलती है, वो गर्म नहीं होते हैं। ठीक है, ये बहुत बड़ी बात है। देखिए मैं यहाँ पे एक चीज़ और बता देना चाहूँगा, जो पक्के हाउस हैं जो आजकल सिटीज़ में बनाए जा रहे हैं उनमें बहुत मुश्किल है, स्पेशली समर सीजन में बिना फैन या बिना एयर कंडीशन के रहना। लेकिन ये जो हाउसेस कच्चा हाउसेस है लाइक झोंपड़ी, इसमें इजीली बिना इवन बिजली और पंखे के रहा जा सकता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं प्लेसेस विद हैवी रेनफॉल। ये आता है क्लाइमेट के हिसाब से पॉइंट है कि उस जगह पे कैसे हाउसेस बनाए जाते हैं जहाँ पे हैवी रेनफॉल होता है, यानी मूसलाधार बारिश होती है। ठीक है, प्लेसेस दैट रिसीव्स हैवी रेनफॉल हैव हाउसेस बिल्ट ऑन स्टिल्ट्स या वुडन पिलर्स विच कीप देम एट ए रेज्ड प्लेटफॉर्म। जहाँ पे बहुत हैवी रेन होती है या मूसलाधार बारिश होती है, वहाँ पे जो घर बनाए जाते हैं वो स्टिल्ट या पीलर पे बनाए जाते हैं। किस पे बनाए जाते हैं? स्टिल्ट या पीलर पे, वुडन पीलर पे कह सकते हैं। और इस तरह के हाउसेस को हम स्टिल्ट हाउस कह सकते हैं। ठीक है, विच कीप देम एट ए रेज्ड प्लेटफॉर्म। अब जब पीलर पे उनको बनाया जाएगा तो उनका जो प्लेटफॉर्म रेज्ड हो जाएगा, मतलब जमीन से उठकर वो बनाए जाते हैं, है ना। तो इसकी एडवांटेज क्या होगी वो देखते हैं। दिस प्रिवेंट्स वाटर फ्रॉम इंटरिंग द हाउस। अब वो रेज है, पीलर के ऊपर है, तो बारिश बहुत ज़्यादा होती है तो पानी को अंदर जाने से रोका जा सकता है, पहली एडवांटेज। दूसरी, द स्लोपिंग रूफ्स स्लाइड्स डाउन द वाटर। उनकी जो छतें होती हैं वो स्लांटिंग होती हैं, तिरछी होती हैं। स्लोपिंग रूफ्स तिरछी होती हैं जिससे कि पानी आसानी से साइड में ऐसे गिर जाता है। स्टिल्ट्स हेल्प इन कीपिंग अवे स्नेक्स। स्टिल्ट्स हेल्प इन कीपिंग अवे स्नेक्स एंड वाइल्ड एनिमल्स। ये जो घर हैं, अब चूंकि ये रेस प्लेटफॉर्म पे होते हैं तो इनमें आसानी से जो सांप वगैरह हैं या और इंसेक्ट्स हैं वो आसानी से इंटर नहीं कर सकते हैं, और वाइल्ड जंगली जानवर भी इनमें आसानी से नहीं घुस सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ ये बताया गया कि जो प्लेसेस हैवी रेनफॉल जहाँ पे होता है, मूसलाधार बारिश जहाँ पे होती है, वहाँ पे जो हाउसेस होते हैं उनको स्टिल्ट कहा जाता है। वो एक पीलर ऑफ वुडन पिलर्स पे बनाए जाते हैं।
सो वुडन पिलर्स पे बनाए जाने से क्या होता है, उनका प्लेटफॉर्म रेज हो जाता है, ठीक है। रेज होने से क्या होगा, एक तो कोई भी वाइल्ड एनिमल्स या स्नेक एक्सेट्रा घुस नहीं पाएंगे, दूसरा बहुत ज़्यादा पानी बरसने के बाद भी पानी उसमें इजीली अंदर घुस नहीं पाएगा, ठीक है। तीसरी चीज़ जो इनकी जो रूफ होती है, छतें होती हैं, स्लांटिंग होती हैं, तिरछी होती हैं, स्लोपिंग होती हैं, ताकि पानी आसानी से बह सके, ठीक है। अब हम बात करते हैं कोल्ड प्लेसेस की। ये तो था हॉट प्लेसेस, हमने पढ़ा। अब हम कोल्ड प्लेसेस के बारे में पढ़ते हैं। हाउसेस बिल्ट ऑन हिल्स हैव स्लूपिंग रूफ्स टू स्लाइड ऑफ द स्नो एंड आइस। अब जो घर बिल्ट ऑन हिल्स, पहाड़ों पे बनते हैं, मतलब जहाँ पे बर्फ गिरती है, ठीक है, या स्नो गिरती है, तो वहाँ पे जो हाउस होते हैं उनकी जो रूफ्स होती हैं कैसे होती है, स्लूपिंग, वो स्लांटिंग होती है, तिरछी होती हैं। तो उससे क्या होगा, जो स्नो है या आइस है वो आसानी से उन पे टिकेगी नहीं, रूफ पे, वो आसानी से नीचे आ जाएगी, ठीक है। इन द आर्कटिक रीजन, आर्कटिक को हिंदी में कहते हैं उत्तरी ध्रुव जो क्षेत्र है, वहाँ पे एक है एस्किमोज, आस्किमोज है ना, दी एस्किमोज, इनको हम बोलते हैं ना इन्यूइट्स, इन्यूइट्स, जिसको इन ब्रैकेट इन्यूइट्स भी लिखा है। इन द आर्कटिक रीजन द एस्किमोज इन ब्रैकेट इन्यूइट्स लिव इन इग्लूज हाउसेस मेड अप ऑफ स्नो। तो ये जो घर बनते हैं ये स्नो के बनते हैं, ठीक है। देखिए, दे आर डूम शेप्ड, इनकी जो शेप होती है, आकार कैसा होता है, डूम की तरह, गुम्बद की तरह होता है। क्यों होता है गुम्बद की तरह? कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा स्नो और आइस गिरती रहती है। अब इतनी ज़्यादा स्नो और आइस गिरेगी तो एज पर द क्लाइमेट कंडीशन वहाँ उनको डूम शेप में बनाया जाता है, ठीक है। डूम शेप विद अ टनल एट द एंट्रेंस, और जहाँ पे इनका एंट्रेंस होता है, टनल, छोटा सा गुफा या सुरंग कह सकते हैं, वो होता है एंट्री के लिए। दिस डज नॉट अलाउ द हीट टू एस्केप फ्रॉम इनसाइड द हाउस। ये जो टनल है, अब ये छोटा होता है, अब अंदर से हाउस गर्म है, तो ये जो इसका शेप है इसका हाउस का, ये अंदर जो हीट है उस हीट को बाहर एस्केप नहीं होने देता आसानी से। मतलब अंदर का जो हीट है या जो टेम्परेचर वो बना का बना रहता है, ठीक है। साथ ही साथ क्या है, द हाउस एंड कूल विंड्स फ्रॉम एंटरिंग इनसाइड, और जो ठंडी हवाएं हैं उनको अंदर नहीं जाने देता है, ठीक है। वंस अगेन आई एम रिपीटिंग दिस सेंटेंस, दिस डज नॉट अलाउ द हीट टू एस्केप फ्रॉम इनसाइड द हाउस एंड कूल विंड्स फ्रॉम एंटरिंग इनसाइड। मतलब ना अंदर की गर्मी को बाहर निकलने देते हैं, एस्केप्स होने देते हैं, और ना बाहर की सर्दी या ठंडी हवाओं को अंदर जाने देते हैं। ये ही इन घरों की खासियत है, जिनको हम एस्किमोस या इन्यूइट्स, और जिनको इग्लू हाउसेस के नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो ये बात की हमने कोल्ड प्लेसेस की। और क्या है इनके बारे में, द इंटीरियर ऑफ द हाउस इज लाइंड विद फर एंड एनिमल स्किन टू कीप द हाउस वार्म। जो इंटीरियर होता है, जो अंदर की दीवारें होती हैं, अंदर का स्पेस होता है, उसी को हम इंटीरियर कहते हैं, है ना। एक होता है एक्सटीरियर, एक्सटीरियर में आगे दीवारों की बाहर की फिनिशिंग, जो भी बाहर होता है। इंटीरियर मीन्स अंदर। हम बोलते हैं ना यार इंटीरियर डिजाइन ठीक कराना, मतलब अंदर की दीवारों का, अंदर की रूफ, ये सब इंटीरियर में आ गए। सो बोला गया है कि द इंटीरियर ऑफ द हाउस इज लाइंड विद फर एंड एनिमल स्किन टू कीप द हाउस वार्म। अब देखिए यहाँ पे टेम्परेचर माइनस में होता है, तो अंदर से हाउस को गर्म रखना है, तो इंटीरियर में जो क्या क्या चीज़ें यूज की जाती है, जैसे फर, जो फर को हम बेसिकली कह सकते हैं हेयर या बाल, जैसे जानवरों के बहुत ही सॉफ्ट हेयर या बाल। लाइंड विद फर एंड एनिमल स्किन, कई बार जानवरों की जो स्किन होती है, खाल होती है, उसका भी यूज किया जाता है हाउस को गर्म रखने के लिए इंटीरियर में, ठीक है। बिसाइड्स दीज हाउसेस देयर आर मेनी अदर टाइप्स ऑफ हाउसेस लाइक हाउस बोट्स, ट्री हाउसेस, bus shelters and some portable shelters like tents, caravans, trailers, etc.
कहा गया है कि बिजाइड मीन्स बावजूद, दीज हाउसेस, इन हाउसों के अलावा भी, देयर आर मैनी अदर टाइप्स ऑफ हाउसेस, कई सारे और भी टाइप के घर होते हैं, लाइक हाउस बोट्स, मतलब वो घर जो नाव पे बनाया जाता है उसको कहा जाता है हाउस बोट। ट्री हाउसेस, वो घर जो पेड़ों के ऊपर बनाए जाते हैं उनको हम बोलते हैं ट्री हाउसेस। बस शेल्टर्स, आजकल थोड़ी सी मॉडर्न टेक्नोलॉजी आ गई कि बस में भी घर जैसा डिजाइन किया जाता है कि उसी में टॉयलेट होता है, बाथरूम होता है, बेडरूम होता है बस में, है ना, बस शेल्टर्स, है ना। एंड सम पोर्टेबल शेल्टर्स, पोर्टेबल का मतलब होता है वहनीय या मतलब मूवेबल या ले जाने योग्य शेल्टर्स। उनमें कौन कौन सा आता है पोर्टेबल शेल्टर्स में? लाइक टेंट्स, टेंट्स जिसको हम तंबू कहते हैं, ये पोर्टेबल है, अभी हमने यहाँ लगाया, 1 घंटे बाद निकाल के कहीं और लगा लो। कारवांच जिसको हम काफिला कहते हैं। ट्रेलर्स, बेसिकली ट्रेलर्स वो होते हैं जिसमें किसी व्हीकल की मदद से इनको पुल किया जाता है, खींचा जाता है, ट्रक इत्यादि की मदद से, है ना, उसको घर को बेसिकली उस पर व्हील होते हैं उसको पुल किया जाता है। तो ये सब आते हैं पोर्टेबल शेल्टर्स। तो पोर्टेबल शेल्टर्स का मतलब है कि शेल्टर्स विच कैन बी मूवेबल, या जिनको एक जगह से दूसरी जगह पर ट्रांसफ़र किया जा सके, जिसमें हमने टेंट की बात की जिसको तंबू कहा जाता है, कारवांच की बात की जिसको काफिला कहा जाता है, या यहाँ पे ट्रेलर्स की बात की जिसको पुल किया जाता है किसी भी ट्रक इत्यादि से, है ना। ठीक है, अब हम बात करते हैं अवेलेबिलिटी ऑफ मटेरियल्स। ठीक है, अवेलेबिलिटी ऑफ मटेरियल्स। मटेरियल्स की अवेलेबिलिटी के आधार पर जो घर बनाए जाते हैं उनको हम कच्चा हाउस और पक्का हाउस कहते हैं, तो उसको हम जानते हैं। हाउसेस आर जनरली बिल्ट विद मटेरियल्स that are easily available in the nearby markets। भाई हाउस किससे बनते हैं? मटेरियल से तो बनेंगे। that are easily available in the nearby markets, और जो नज़दीक जो भी बाजार होता है वहाँ पे घर बनाने के में जो सामग्री लगती है वो हमें आसानी से मिल जाती है। The materials vary from region to region। अब ये जो मटेरियल है, ये जो घर बनाने की सामग्री है, क्षेत्र से क्षेत्र में अलग अलग होगी। ऐसा नहीं कि जो मटेरियल्स राजस्थान में हो लगेगा वो ही महाराष्ट्र में या गुजरात में या आसाम में लगेगा, नहीं। वहाँ के लोग कुछ अलग मटेरियल्स यूज करते हैं, यहाँ के लोग कुछ अलग मटेरियल यूज करते हैं, सामग्री जिसको कहा जाता है। एग्जाम्पल दिया है, हाउसेस नियर द फॉरेस्ट, जंगलों के नज़दीक जो घर होते हैं, एंड ऑन हिल्स, और पहाड़ों पे, आर मेड ऑफ वुड, वो वुड से बनाए जाते हैं, लकड़ी से बनाए जाते हैं। ठीक है। सैंडस्टोन इज यूज टू बिल्ड हाउसेस इन राजस्थान। अब अगर हम राजस्थान की बात करें, जो राजस्थान एक स्टेट का नाम है, उसमें जो घर बनाने के लिए ज़्यादातर जो सामग्री यूज़ की जाती है, बहुत ही कॉमन सामग्री जिसको कहा जाता है सैंडस्टोन, या जिसको बलुआ पत्थर इन हिंदी हम कहते हैं, इसका बहुत ज़्यादा यूज़ राजस्थान में किया जाता है। ऑन द आइलैंड सैंड इज यूज टू मेक ब्रिक्स एंड द जेली फ्रॉम द लेगून इज यूज्ड एज सीमेंट। ऑन द आइलैंड, आइलैंड होते हैं, आपने देखे होंगे टीवी या यूट्यूब पे, आइलैंड वो होते हैं दैट इज सराउंडेड बाय द वाटर, है ना। द्वीप जिसको बोलते हैं ना, द्वीप मतलब उनके चारों तरफ पानी होता है। जैसे हमारे कंट्री में लक्षद्वीप आइलैंड है, लक्षद्वीप पे कई सारे आइलैंड है, या अंडमान निकोबार में जाओगे और या हमें अंडमान निकोबार जाने का मौका मिलेगा तो वहाँ पे भी बहुत सारे आइलैंड्स होते हैं, द्वीप जिसको बोलते हैं। तो आइलैंडों में रहने वाले लोग क्या करते हैं कि यूज टू मेक ब्रिक्स, ईंट बनाते हैं, ब्रिक्स ईंट, एंड द जेली फ्रॉम द लेगून। लेगून बेसिकली, लेगून इज यूज्ड एज सीमेंट, जिसका लेगून का यूज सीमेंट की तरह किया जाता है। जैसे सीमेंट को हम देखते हैं ना कि सीमेंट स्ट्रॉन्गनेस के लिए होती है, ज्वाइन करने के लिए होती है, वॉल बनाने के लिए होती है, प्लास्टर के लिए होती है। तो जो आइलैंड पे जो लोग रहते हैं वो लेगून का यूज सीमेंट की तरह करते हैं। वॉल्स आर मेड ऑफ स्टोन्स, ग्रास लीव्स एंड रीड्स। दीवारें किसकी बनती हैं? स्टोन्स की,
ग्रास लीव्स भी यूज़ की जाती है आइलैंड पे, घर की जो दीवारें होती हैं उसमें। एंड रीड्स, REEDS, रीड्स, है ना, रीड्स का भी यूज़ किया जाता है। सो देखा कि जो बेसिकली जो लोग आइलैंड पे रहते हैं उनके जो मटेरियल है घर बनाने का वो थोड़ा सा डिफरेंस है। एक बार फिर देख लेते हैं उनके मटेरियल को। सैंड इज यूज टू मेक ब्रिक्स, मिट्टी का ईंट बनाने में यूज़ किया जाता है। एंड द जेली फ्रॉम द लेगून, जेली जो कि लेगून से मिलती है उसका यूज़ किया जाता है एक तरह सीमेंट की तरह, ठीक है। एंड वॉल्स आर मेड ऑफ स्टोन्स, पत्थर, ग्रास, घास, लीव्स एंड रीड्स। रीड्स भी एक तरह का प्लांट है, ठीक है, टॉल प्लांट है बेसिकली हम कह सकते हैं, ग्रास फैमिली से, रीड्स, REEDS। सो ये हमने डिस्कस किया कि जो लोग आइलैंड पे रहते हैं वहाँ पे जो मटेरियल इजीली अवेलेबल है वो उसके हिसाब से घर बनाते हैं, ठीक है। हाउसेस मेड ऑफ मड, लीव्स, स्ट्रॉ एंड बम्बू और कॉल्ड कच्चा हाउसेस। कच्चा हाउसेस उसको कहते हैं जो हाउसेस किससे बनाए जाते हैं, मड, यानी कि मिट्टी, यहाँ पे मड का मतलब कीचड़ से नहीं है, चिकनी मिट्टी से है। लीव्स पत्तियों से, स्ट्रॉ और सूखी टहनियाँ, एंड बम्बू बांस से जो हाउस बनते हैं उनको हम कच्चा हाउस कहते हैं, जिसको और हम कह सकते हैं कि इजी हट, झोंपड़ी। झोंपड़ी बेसिकली का एग्जाम्पल है कच्चा हाउस का। दे आर वीक एंड टेम्पररी, तो इनकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, विशेषताएं होती है, वो ये है कि ये कमज़ोर होते हैं और अस्थायी होते हैं, ये परमानेंट नहीं है, स्थायी नहीं है, ठीक है। मैनी पीपल लिव इन हट्स इन विलेजेस, गाँव में बहुत सारे लोग हट्स, झोंपड़ियों में रहते हैं। इन टाउन्स एंड सिटीज़ वी फाइंड पक्का हाउसेस, जो कस्बे होते हैं या शहर होते हैं उसमें हमें पक्के घर देखने को मिलते हैं। दे आर मेड ऑफ ब्रिक्स, सीमेंट, कंक्रीट, आयरन एंड स्टील। दे आर मेड ऑफ ब्रिक्स, वो ईंटों से बनाए जाते हैं, सीमेंट का भी यूज होता है, कंक्रीट, रोड़ी, उसका भी यूज होता है, आयरन, लोहे का यूज होता है, एंड स्टील, इसका भी यूज होता है। सो दे आर स्ट्रॉन्ग एंड ड्यूरेबल, वो जो घर होते हैं पक्के हाउस वो मजबूत होते हैं, एंड ड्यूरेबल मीन्स टिकाऊ होते हैं, यानी कि इन अदर वर्ड्स हम कह सकते हैं कि वो परमानेंट होते हैं। तो ये हमने पढ़ा अवेलेबिलिटी ऑफ मटेरियल्स की, जिस क्षेत्र में, जिस रीजन में, जिस एरिया में इजीली जो मटेरियल मिल जाता है उसी का जनरली हाउस बनाने में यूज किया जाता है, ठीक है। सो ये पढ़ा अवेलेबिलिटी ऑफ मटेरियल के हिसाब से। स्टूडेंट्स, द रेस्ट ऑफ द चैप्टर वी विल कवर इन द क्लास सेकंड, दैट विल बी इन पार्ट 2। सो ऑल ऑफ यू please go through this video carefully and note down all the important things. Stay safe at home and don't waste the time, utilize the time. That's all in today's class. See you in the next class. Have a great day. Bye bye.